शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। मतलब ये है कि कौन कौन से देश से कौन कौन सा टॉपिक लिया गया है। और ये ध्यान रखना है कि 10 देशों से लिए गए हैं, जो भी स्रोत हैं तो 10 देशों से लिए गए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं संविधान के लिए। भाई टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन इसे ध्यान से समझना, एक ही बार में याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, अब आपको तो पता ही है कि बड़ा देश है। तो यहाँ से क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। यहाँ से ये टॉपिक ले जाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा या जाना पड़ा था। तो जाने आने में पैसा खर्च होता है, तो वित्तीय आपात हो जाएगा इससे। अब संविधान की सर्वोच्चता है तो भाई इसके बाद में प्रस्तावना रखेगी कि भाई इसमें क्या होगा। प्रस्तावना में सबसे पहले रखा भाई सभी लोगों को अधिकार चाहिए, तो मौलिक अधिकार हो गए। अब मौलिक अधिकार मिलने के बाद में कोई गलत काम करेगा तो भाई न्यायालय को क्या है, न्यायपालिका को स्वतंत्र कर दो कि वो न्याय कर सके। अब कभी कभार न्यायपालिका से कुछ गलतियां हो जाती हैं माइनर में, तो न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि आपने ये आदेश दिया है तो उसे एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ऐसी कोई गलती पाई जाती है तो फिर आगे क्या होता है, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। मतलब आपने सही से निर्णय नहीं दे पाया है, पुनरावलोकन भी किया है, तो उसके बाद में क्या है, आपको हटा दिया जाएगा। और लास्ट में एक और बचता है, लास्ट टॉपिक एक राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगता है। ये कौन से देश से लिया गया है, अमेरिका। ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, और सर्वोच्चता लेने के लिए आने जाने पैसा खर्च होता है, तो वित्तीय आपात। और सबसे पहले प्रस्तावना, और प्रस्तावना के में सबसे पहले मांगे मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो फिर क्या होगा भाई, गलत फ़ायदा उठाएंगे। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कर दी कि आप न्याय दो, अगर न्याय देने में गलती होती है तो पुनरावलोकन की प्रक्रिया, अगर इसके बाद भी सही ढंग से नहीं चलता है तो फिर न्यायाधीशों को हटाने की विधि। और लास्ट में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन में ध्यान रखना है, ब्री अलग कर लेंगे, ट्रेन। अब ब्रिटेन से लेंगे टेन। टेन मीन्स 10। अब संसद बनाने के लिए काफ़ी लोग नहीं मिल रहे थे, उन्होंने कही 10 आदमी आ जाओ, तो उससे मिला के बना लेंगे संसद। अब 10 आदमियों से मिलकर संसद ही बना ली, तो उन्होंने कहा भाई अब ज़्यादा आदमी नहीं मिलेंगे तो मंत्रिमंडल ही बना लो 10 ही लोगों को। और सब लोग आने लगे तो उन्होंने कहा भाई 10 लोग तो हो, लेकिन एक एक करके आना। एक एक करके आना मतलब एकल नागरिकता। 10 ब्रिटेन से 10 मतलब 10 लोग हैं, तो इनसे मिला के क्या, संसद और मंत्रिमंडल बन गया। और इसके बाद में क्या है भाई, एक एक करके आना, तो इससे क्या बन जाएगा, एकल नागरिकता। अगला जर्मनी। अब आपातकाल तो होगा ही होगा, और आपातकाल की सारी शक्तियाँ किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास। तो ये ध्यान रखना है, मनी, जब मनी नहीं होगा तो क्या होगा, आपात जैसी स्थिति आएगी। जर्मनी से मनी। अगला लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से ध्यान रखना, आय से आइए, आयर से क्या करेंगे, आइए। क्या करते हैं, नीति बनाएंगे। नीति बनाएंगे, इसे क्या, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। आइए नीति बनाते हैं। अब किस चीज़ की नीति बननी है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की कैसे किया जाए, इस चीज़ की नीति बनेगी। और जब इसके बाद में राष्ट्रपति जी बन जाएंगे तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करेंगे। तो आयरलैंड से आइए नीति बनाते हैं, और किस चीज़ की नीति बनाते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। और इसके बाद में राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, मनोनयन करेंगे जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज के क्षेत्र में जो व्यक्ति ख्याति प्राप्त हुए हैं। अगला लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बनेगा भाई ट्राई। ऑस्ट्रेलिया से क्या लेंगे, ट्राई, मतलब ट्राई करना चाहिए प्रस्तावना की भाषा लिखने के लिए, किसी ना किसी को तो ट्राई करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या बनेगा, प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना के लिए अगर आ जाए तो क्या लगाना है, अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। अगला लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन।
कहीं कुछ गलती है, कहीं ऊपर नीचे लिख गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। अब हमारे क्या मौलिक कर्तव्य हैं भाई? पंचवर्षीय योजना, मतलब हर 5 साल में योजनाएं बनाना, ये हमारे क्या है? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो कहाँ से ले गए? रूस से। और अधिकार कहाँ से मिले थे? अमेरिका से। अगला लेते हैं जापान। अब जापान में ऐसी व्यवस्था है कि एक बार विधि बना दी है तो उससे चाहे किसी का फ़ायदा हो चाहे किसी का नुकसान हो, एक बार विधि बना दी तो विधि के अनुसार ही सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो जापान, जापान या दूसरे तरीक़ा से लिखते हैं जापान। जापान में एक विधि कौन सी, कानून कौन सा है? पान, पान खाना पड़ेगा। तो पान खाने की विधि कहाँ से? जापान। अगला लेते हैं कनाडा। कनाडा की संघात्मक विशेषताएं, मतलब केंद्र की जो पूरी शक्तियां हैं किसके पास हैं? सॉरी, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र की। और केंद्र के पास एक और शक्ति कौन सी है? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो कनाडा से क्या बनेगा? जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति भी किसके पास है? केंद्र के पास। ये ध्यान रखना है, ट्रिक के माध्यम से हो रहा है सब। चलिए अगला लेते हैं फ्रांस। फ्रांस का देखना है भाई, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, मतलब भाईचारा, एकता और स्वतंत्रता, सब कहाँ है? ये फ्रांस से। कहीं पूछ लिया जाता है कि गणतंत्रात्मक ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और स्वतंत्रता, समता, बंधुता कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। इसका कनाडा का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास। कहाँ से ली गई? ये कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई? कनाडा से। चलिए इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं, और लास्ट में क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।